औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर 7 का नेक्स्ट आर्टिकल है। लास्ट टाइम हमने sp3 पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सबसे पहले बेटा हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं कि हम इसको डिफ़ाइन किस तरीके से करते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इसको नोट डाउन कीजिएगा। द इंटरमिक्सिंग of 1s and 2p atomic orbitals to form 3 new hybrid orbitals of same shapes and same energies। ठीक है। हाँ जी, sp2 को बेटा कैसे डिफ़ाइन किया जाता है कि इसमें हमारे पास इंटरमिक्सिंग होती है किस किस की बेटा। एक s होता है, एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, क्योंकि टोटल 3 मिल रहे हैं, एक s है 2p है, टोटल 3 हुए ना। तो कितने नए बनेंगे, टू फॉर्म 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी सेम शेप्स होंगी एंड उनकी सेम ही एनर्जीज होंगी आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स में बताने लगा हूँ, जब आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करते हैं तो ये बेटा हमेशा जो होती है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये बेटा जो अल्कीन्स होते हैं, कौन सी बेटा, अल्कीन्स एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है, उसके बीच में होता है। ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जो होती है sp2, ये कौन से हाइड्रोकार्बन्स में होती है, जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वालों को हम क्या नाम देते हैं, अल्कीन्स का नाम देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कैसे ये हाइब्रिडाइज होते हैं। देखो, एक S होना है और 2p। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जो S होता है ना बेटा, S वाले वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के। स्फेरिकल शेप कौन सी होती है बेटा, जो राउंड होती है इस तरीके से। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो P वाले होते हैं, P वालों की क्या शेप होती है बेटा, डम्बल शेप। ये आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, उनकी शेप क्या होती है, डम्बल शेप होती है। ठीक है। और डम्बल शेप कैसी होती है बेटा, कुछ इस तरीके से, ये डम्बल शेप होती है। ठीक है। तो S वालों की स्फेरिकल शेप होती है और P वालों की डम्बल शेप होती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे sp2 को हमने स्टडी करना है ना बेटा, तो एक S होगा जो कि स्फेरिकल होता है और कितने P होंगे, 2p। ठीक है। यहाँ पे हम लेट्स सपोज 2 की बात कर रहे हैं। एक 2px वाला है जो x एक्सिस के ऊपर है, और दूसरा जो है हम कहते हैं लेट्स सपोज 2py ले लो या 2pz, जोन सा मर्जी, एक y एक्सिस के ऊपर है। ठीक है। इसका नेम क्या होगा, ये 2s वाला है। ठीक है। ये कौन सा है, 2px, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है। ये कौन सा होगा, 2py, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर है। हिस्सा 3 ने लेना है, एक s होगा, 2p होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे py लिया तो ये pz भी ले सकते थे, कोई एक ले लेना आपने। ठीक है। बस 2 जो हैं वो p के पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, इनके दरमियान इंटरमिक्सिंग होगी, इंटरमिक्सिंग। ठीक है। और इंटरमिक्सिंग के बाद 3 नए बनने हैं हमारे पास। ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 मल्टीप्लाई बाय, जो 3 नए बनने हैं उनकी शक्ल कैसी होगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है। 3 बनने हैं इसी शक्ल के 3। बात ये आती है, ये जो 3 बनेंगे ये अपने आप को अरेंज कैसे करेंगे। तो बेटा ये जो 3 बनते हैं ये अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिएगा इसको,
ये थर्ड है, ठीक है। तो ये इस शेप में, इस ज्योमेट्री में अपने आप को अरेंज करते हैं। ये जो तीन बने हैं, ठीक है, ये आप गौर करो, पहली, दूसरा और तीसरा, ये तीनों की शक्लें जो हैं ये एक जैसी हैं, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों जो हैं ये क्या कहलाएंगे, ये भी जो होगा sp2 कहलाएगा, ये वाला भी sp2 कहलाएगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये वाला भी कौन सा कहलाएगा, sp2, ठीक है। अच्छा, sp2 में बेटा अब ये चीज़ देखिएगा आप कि ये जो ज्योमेट्री होती है ये वाली, ठीक है, ये एक ट्रायंगल टाइप बन रही है। तो इस ज्योमेट्री को बेसिकली जो नाम दिया जाता है, इधर मैं लिख रहा हूँ इसको, इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री जो होती है बेटा ये कहलाती है ट्रायगोनल प्लेनर। इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं बेटा, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका जो है बॉन्ड एंगल कितना है, यहाँ पे हम इसका ये बॉन्ड एंगल ग्रीन से शो कर रहे हैं, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इनका आपस में जो बॉन्ड बनता है, तो ये जो बेटा होता है इसको हम टर्म देते हैं बॉन्ड एंगल का नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, बॉन्ड एंगल। तो sp2 के अंदर बेटा हमेशा हमेशा जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्रीज़ का होता है। तो ये बॉन्ड एंगल तीनों के तीनों कितने होंगे, 120 डिग्रीज़ के होंगे, ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई। sp2 जो होती है, सबसे पहली बात बेटा अल्कीन्स के अंदर होती है, ठीक है। इसमें एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हिस्सा लेते हैं और तीन ही नए बनाते हैं, तीन, और तीनों की शक्लें एक जैसी होती हैं। और वो अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, कौन सी ज्योमेट्री में, उनकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्रीज़ का होता है। नेक्स्ट बेटा जो हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस करनी है ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, वो हम डिस्कस करेंगे ईथीन को। किसको डिस्कस करेंगे बेटा, ईथीन को, ठीक है। ईथीन जो होता है इसका फार्मूला होता है C2H4। क्या फार्मूला होता है बेटा, C2H4। यहाँ पे हम इसका बेटा स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और टोटल 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ इस तरीके से, और 2 ही हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ इस तरीके से, ठीक है। इसको ईथीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्बन टू कार्बन बेटा इसके दरमियान क्या आ गया है, डबल बॉन्ड, और ये एक अल्कीन है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, ईथीन, ठीक है। अच्छा, अब बेटा देखो यहाँ पे 2 कार्बन हैं, हमने बेटा कार्बन से ही, जब भी आपने डिस्कस करनी है ना एग्जाम्पल, कार्बन को लेके चलना है सबसे पहले। यहाँ पे हम बेटा कार्बन की डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे। एक कार्बन यहाँ लिखा C6, इसकी हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्साइटेड स्टेट के अंदर। किस में लिखनी है बेटा, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में लिखिएगा 1s1, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में। एक कार्बन आप यहाँ पे लिखेंगे, उसको भी इसी तरीके से 1s2, 2s1, C6 की आप क्या लिख रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1, ठीक है। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे आपको पता है कि हम sp2 को स्टडी कर रहे हैं, तो किस किस ने हिस्सा लेना है, एक S होना है और 2 P ने, ठीक है, एक S होगा और 2 P। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो कार्बन करेगा हाइब्रिडाइजेशन, एक S हिस्सा लेगा और 2 P हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों आपस में जब इंटरमिक्स होंगे तो ये तीन ही नए बनाएंगे, और तीनों के तीनों कौन से होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कौन से होंगे बेटा, sp2, sp2, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी कौन से बनेंगे, sp2, sp2 और sp2। अच्छा, अब बेटा बात आ जाती है इन 2pz वालों के ऊपर, ठीक है। इसको मैं ऐसे सर्कल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 2pz वाला।
इसी तरीके से ये भी जो है 2pz वाला, ये दोनों जो होते हैं ना बेटा, ये कहलाते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। इनको हमने क्या करना है, अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। सिमिलरली ये भी क्या कहलाएगा, अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड। इनको बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम sp2 को पढ़ रहे हैं, एक s ने होना है, 2 p ने होना है। जो तीसरे वाला है ना बेटा, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इनको क्या कह दिया है, अनहाइब्रिडाइज्ड। इसी तरीके से यहाँ पे भी इस कार्बन ने भी एक s होना था, 2 p होने थे, ठीक है। तो जो ये जो बच जाता है, जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता है, इसको हम क्या कहते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि ये तीन जब मिक्स होते हैं तो 3 ही नए बनते हैं। उनकी शक्ल कैसी होती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कार्बन को स्टडी कर रहे हैं, तो कार्बन की एग्जांपल ले रहे हैं, C से रिप्रेजेंट करें कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये 3 बने, ठीक है। ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाई है, 120 के इनके दरमियान एंगल हैं। 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन था, 2px में भी, 2py में भी। तो तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मौजूद होगा, ठीक है। और इनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, नाम क्या होगा, ये भी sp2, ये भी sp2, और ये वाला भी क्या कहलाएगा, sp2। सिमिलरली जो यहाँ पे बनने थे बेटा, उनका भी सेम यही सिचुएशन, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर भी देखो, 2s में एक, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हम इनके अंदर ऐसे उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनके भी क्या नेम होंगे, ये भी sp2, ये वाला भी जो बना ये भी sp2, और ये वाला जो बना ये भी क्या कहलाएगा, sp2 कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेटा ये समझने वाली बात, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड थे, इन्होंने हाइब्रिडाइज जो हुए उनमें तो हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कार्बन का हिस्सा हैं, और ये इसके ऊपर प्रीपेंडिकुलर पड़े होते हैं। कैसे पड़े होते हैं बेटा, प्रीपेंडिकुलर। इनको हम यहाँ पे रेड कलर से डॉटेड लाइन के अंदर बना रहे हैं। किस लाइन में बना रहे हैं बेटा, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, और इसके ऊपर कैसे पड़े हुए हैं, कार्बन पे प्रीपेंडिकुलर पड़े हुए हैं, और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। डॉटेड से बनाने का मकसद ये है कि ये अनहाइब्रिडाइज्ड थे, ये सॉलिड लाइन वाले हाइब्रिडाइजेशन करके आए हैं। इसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की, लेकिन कार्बन का हिस्सा है, इसलिए ये इस कार्बन के ऊपर प्रीपेंडिकुलर लाए कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली इस कार्बन पे भी ये वाला जो था अनहाइब्रिडाइज था, बेशक इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, उसके बावजूद ये इस कार्बन के ऊपर प्रीपेंडिकुलर पड़ा होगा। तो हम इसको भी यहाँ पे रेड लाइन से, डॉटेड लाइन से हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रीपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं, और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, ये बेटा एक दूसरे के क्लोज आएंगे बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे। अब हम इनको क्लोज करके लिख रहे हैं, इसको ज़रा समझिएगा बेटा, फॉलो कीजिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे देखें, अगेन मैं इसको लिख रहा हूँ, ये कार्बन आया, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि बेटा ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करो इसको। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, बाकी 2 भी हम बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मौजूद है। अच्छा, अब ये वाला जो कार्बन है, जो ब्लू कलर वाला है, ये इसके क्लोज आया। इसका जो ये वाला था हाइब्रिडाइज्ड वाला, ये इसके ऊपर आके ओवरलैप किया अपना एक इलेक्ट्रॉन लाके, ठीक है। इसी तरीके से जो रिमेनिंग इसके हैं उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, और ये जो ये वाला है इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हम इन अनहाइब्रिडाइज्ड वालों को दोनों के ऊपर रेड कलर से वैसे ही ड्रॉ करते हैं जैसे प्रीवियस स्टेप में किया था। इस कार्बन के ऊपर भी इस तरीके से 2pz वाला प्रीपेंडिकुलर पड़ा हुआ है अनहाइब्रिडाइज्ड,
और इस कार्बन के ऊपर भी 2pz वाला अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है। और दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉलिड करें, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे देखिएगा कि हम यहाँ पे अब इसकी बॉन्डिंग करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे इस पोजीशन पे हम यहाँ पे अटैच करवाएंगे हाइड्रोजन्स को। हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s1। तो हाइड्रोजन का s है तो s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होगी, और एक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होगा मौजूद होगा। तो बेटा एक हाइड्रोजन इसके पास यहाँ पे आएगा बॉन्डिंग करने, एक इलेक्ट्रॉन लेके। सिमिलरली एक हाइड्रोजन इसके पास यहाँ पे आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी इसने बॉन्ड बनाया इसके साथ शेडेड एरिया, और यहाँ पे भी बॉन्ड बनाया, इसको हमने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो दो इलेक्ट्रॉन पूरे हैं कार्बन कार्बन के दरमियान, तो यहाँ पे इनकी एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुआ हेड टू हेड, और यहाँ पे भी इनके दरमियान बॉन्ड बन गया, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया है, शेडेड कर दिया। इसी तरीके से ये देखो यहाँ पे भी पार्शली फिल्ड है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, शेडेड कर दिया। इसी तरीके से इस पोजीशन पे भी एक हाइड्रोजन आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, और ये यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो बेटा देखो ये जो प्रीवियस बच जाते हैं ना दोनों, ये पैरेलल पड़े हुए हैं, इसके ऊपर प्रीपेंडिकुलर पड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के क्या है बेटा, एक दूसरे के आमने सामने हैं, और ये हेड टू हेड ओवरलैप नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो, आपने पार्ट 1 में 6 चैप्टर में पढ़ा था, 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है, एक हेड टू हेड होती है और दूसरी साइड वेज या पैरेलल वेज ओवरलैपिंग होती है। तो ये जो 2pz वाला ये था अनहाइब्रिडाइज्ड जो डॉटेड लाइन से बनाया, और दूसरे कार्बन के ऊपर जो पड़ा है डॉटेड लाइन से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया, ये इसके साथ क्या करेंगे, साइड वेज ओवरलैपिंग करेंगे, लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अपर लूप अपर वाले से मिल जाएगा, लोअर वाला लोअर के साथ, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन जब ये साइड वेज ओवरलैप कर लेंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट में बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये देखें, बल्कि इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जो पहला बॉन्ड बना था वो हेड टू हेड से बना था। इसी तरीके से इस कार्बन का दोनों हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, ऐसे आमने सामने, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैप है। इस कार्बन का इन दो हाइड्रोजन के साथ भी कौन सा बना है, हेड टू हेड ओवरलैप से बॉन्ड बना है, ठीक है। ये सारे के सारे बेटा बॉन्ड क्या कहलाएंगे, इनको हम नाम देंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड हैं। कौन से हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड। ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा, और ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड होगा। क्यों हमने इनको सिग्मा कहा बेटा, क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैप से बने हैं। साइड वेज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग से सिर्फ एक बॉन्ड बने, 2pz का, जो अनहाइब्रिडाइज थे, जो प्रीपेंडिकुलर पड़े हुए थे, तो उसको हम यहाँ पे रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। ये सेकंड बॉन्ड बना कार्बन कार्बन के दरमियान, और ये इसकी नेचर क्या होगी बेटा, क्योंकि ये साइडवेज से बना है तो इसकी नेचर होगी कि ये पाई है। इसकी नेचर क्या है बेटा, ये पाई बॉन्ड बना है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे यहाँ से पूछा जाए टोटल यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड हैं वो 5 बने हैं, ठीक है, 5 बने हैं, और जो इथीन के अंदर पाई बॉन्ड बना है वो 1 बना है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, इथीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो 5 बनते हैं, ठीक है, एक कार्बन टू कार्बन पहला, बाकी 4 जो हैं हाइड्रोजन के साथ, टोटल 5 हुए। और एक पाई बॉन्ड जो था वो कार्बन टू कार्बन सेकंड वाला बॉन्ड बना, और वो कहाँ से बना था, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे ये प्रीपेंडिकुलर पड़े हुए थे कार्बन के ऊपर दोनों, और इन्होंने साइड वेज या पैरेलल वेज के अंदर, पैरेलल फैशन के अंदर इन्होंने एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग की है, ठीक है। तो कोई इस तरह का हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड बने, ठीक है। तो ये एक अल्कीन का स्ट्रक्चर बना है ये वाला, ठीक है।
ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इनके दरमियान नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसी रही है, तो बेटा यहाँ पे आपने बताना है कि कार्बन और कार्बन का ये जो ग्रीन वाला बॉन्ड है ना बेटा, देखो इस कार्बन की वजह से भी ये sp2 था और इस कार्बन की वजह से भी ये sp2 था। तो बॉन्डिंग की नेचर क्या रही, sp2 दोनों कार्बन के दरमियान पहला बॉन्ड ग्रीन वाला। कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कौन सी रही बेटा, sp2 कार्बन की वजह से और हाइड्रोजन की वजह से s। सिमिलरली कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जितने भी बॉन्ड बने हैं वो sp2s होंगे, ठीक है। ये वाला भी कौन सा होगा, sp2s, और ये वाला भी sp2s। क्लियर होगी बेटा ये बात आप लोगों को। बेटा इसको थोड़ा सा एंड पे समराइज कर लेते हैं कि जब भी बेटा आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करते हैं, पहली बात आपने याद रखनी है ये हमेशा अल्कीन्स में होती है, जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उनमें हमेशा sp2 के रिजल्ट में जो ज्योमेट्री बनती है उस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं बेटा, कौन सी बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कौन सी बनती है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। इसके अलावा sp2 को जब भी हम स्टडी करते हैं इसके अंदर जो बेटा बॉन्ड एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है बेटा, यहाँ पे sp2 में हमेशा वो 120 डिग्रीज का होता है, ठीक है। तो अल्कीन्स के अंदर होती है sp2, हमेशा ज्योमेट्री कौन सी, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल हमेशा कितना बेटा 120 डिग्री का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये टॉपिक जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी बेटा कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझसे लाइव सेशन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।